हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को पढ़ने जा रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से, जो मेनली फोकस होगा एनटीएससी के लिए और भी जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाता है वहाँ पे बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है ना। इसका एक वीडियो कल आया था, आज ये दूसरा वीडियो है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 एंड द स्टेटस ऑफ वुमेन इन फ्रांस आर करेक्ट। जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, और उसके रिगार्डिंग और स्टेटस ऑफ वुमेन के रिगार्डिंग, फ्रांस में जो वुमेन का क्या स्टेटस था उसके रिगार्डिंग कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया, हमको बताना है। इट मेड देम एक्टिव सिटीजन्स। क्या वुमेन को एक्टिव सिटीजन बनाया गया था? तो नहीं, एक्टिव सिटीजन नहीं बनाया गया था वुमेन को। एक्टिव सिटीजन उनको बोलते हैं जो वोट देते थे। प्रोविजंस आर मेड फॉर अ स्कूल फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। नेक्स्ट, डाइवोर्स रूल वर मेड स्ट्रिंजेंट। प्रोविजंस वर मेड फॉर ट्रेनिंग वुमेन फॉर जॉब्स, है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड भी यहाँ पे गलत है। दोनों के लिए जो है स्कूल का प्रोविज़न नहीं था, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हो जाता है। तो फिर सही आंसर हमारे पे बचता है 3 और 4, है ना। तो फर्स्ट का हो जाएगा 2। नेक्स्ट है कि अरेंज द डेवलपमेंट रिलेटेड टू यूरोपियन हिस्ट्री इन अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में मतलब कौन पहले हुआ था, क्रोनोलॉजी यहाँ समझाना है ना। यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझाना है। तो सबसे पहले कौन हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था नेपोलियन इन्वेडेड इटली। सबसे पहले नेपोलियन जो है इटली को इन्वेड किया। उसके बाद होता है वियना सेटलमेंट। उसके बाद होता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और लास्ट में होता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यानी इस क्रम में, यानी 1 4, उसके बाद 2, उसके बाद 3। ऐसा कौन सा है? इसका सी होगा, है ना, थर्ड। तो सेकंड का हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिबरल्स इन 19th सेंचुरी यूरोपी आर करेक्ट, है ना। यूरोप में लिबरल्स के रिगार्डिंग 19th सेंचुरी में लिबरल्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। दे फेवर द कैथोलिक चर्च, वो कैथोलिक चर्च को फेवर करते थे। दे अपोज डायनेस्टिक रूल विथ अनलिमिटेड पावर, डायनेस्टिक रूल को अपोज करते थे। दे वर डेमोक्रेट्स, वो लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। दे डिडेंट वांट एनी वोटिंग राइट फॉर वीमेन, और वीमेन के लिए वोटिंग राइट वो लोग डिमांड नहीं करते थे। हमको ये बताना है कि कौन सा सही है ना। तो थर्ड का सही आंसर होगा 4। इसका फोर्थ जो ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट, आफ्टर द 1905 रिवोल्यूशन इन रसिया, डूमा और द फर्स्ट इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। 1905 में जो रिवोल्यूशन हुआ था रसिया में, उसके बाद से डूमा एग्जिस्टेंस में आया। और इसका रीजन बताया जा रहा है कि द पावर ऑफ जार वाज कर्ब्ड बाई इट, है ना। जार का जो राजा का जो पावर था उसको कम किया गया था इसके द्वारा। यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखिए, पहला स्टेटमेंट तो सही है। 1905 में जो रिवोल्यूशन हुआ था रसिया में, उसमें डूमा आया था, है ना, एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट के रूप में इलेक्ट करके। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, यानी कि फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ भी क्रोनोलॉजी लगाना है। क्रोनोलॉजी में बताना है कि कौन सबसे पहले हुआ था। तो है डेविस प्लान, क्रैशिंग ऑफ वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, और बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक, क्रिएशन ऑफ गेस्तापो, है ना, ये सीक्रेट स्टेट पुलिस था एक। तो कौन सबसे पहले हुआ था? तो कल एक डेविस प्लान से रिलेटेड कल के वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया थे कि यूएस का ये प्लान था जर्मनी को उसके फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने के लिए, ठीक है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लगाते हैं क्रोनोलॉजी में। तो सबसे पहले हुआ था बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक, यानी कि हो जाएगा थर्ड पहले होगा। उसके बाद हुआ था डेविस प्लान, यानी कि उसके बाद फर्स्ट होगा। तो थर्ड के बाद फर्स्ट कहाँ पे है? तो फोर्थ ऑप्शन ऐसे ही। तो आप नहीं भी जानते हुए एलिमिनेशन से लगा सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहला है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, उसके बाद बिगिनिंग ऑफ ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वियना पीस सेटलमेंट, है ना, इस तरीके से। तो हमको यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2, इसका सही आंसर होगा। 6 का सेकंड सही आंसर होगा। 4 2 3 1, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझाना है इसको। तो क्या क्या? सोशलिस्ट टूक ओवर गवर्नमेंट इन रसिया थ्रू अक्टूबर रिवोल्यूशन। उसके बाद है कि सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियन
फॉर्म द लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। नेक्स्ट है कि द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन सोशलिस्ट हु रिस्पेक्ट मार्क्स आइडियाज। तो यहाँ पे 5 स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि सोशलिस्ट कुडंट सक्सीड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप एंड गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू बी रन बाय कंजर्वेटिव। सेकेंड इंटरनेशनल वाज फॉर्म्ड टू कोऑर्डिनेट विद एफर्ट टू सोशलिस्ट थ्रू यूरोप। ये पांचों में से कौन सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले यहाँ पे हुआ था 5th नंबर पे जो है ना। उसके बाद हुआ था जो 3rd नंबर पे है। तो 5th के बाद 3rd कहाँ पे है इसमें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले 5th, उसके बाद 3rd, यानी कि फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 का हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेवेंसरम और लिविंग स्पेस इम्प्लाइड। लेवेंसरम यानी लिविंग स्पेस। हिटलर का एक आइडियोलॉजी था, या फिर बोल सकते हैं कि उसका एक जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी था, एक जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था। तो उसमें लेवेंसरम क्या था, उसमें मतलब लेवेंसरम का मतलब क्या था? तो यहाँ पे हो जाएगा न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट टू इंक्रीज द एरिया ऑफ मदर कंट्रीज। ठीक है, इसका 3rd आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी फ्रांस विटनेस द इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी में फ्रांस जो है मिडिल क्लास के इमरजेंस को थी देखा वहाँ पे, मतलब फ्रांस में कई बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास आने लगे। नेक्स्ट है द इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास हैपेंड ऑन द अकाउंट ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। और मिडिल क्लास के इमरजेंस का रीज़न क्या था कि उनको सरकार की तरफ से ज़्यादा सुविधा मिलने लगा, इसलिए मिडिल क्लास जो है आने लगे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे सही है, असर्शन सही है, लेकिन रीज़न उसका गलत है, उसका स्टेटमेंट ही गलत है। तो पहला सही है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 9 को हो जाएगा फर्स्ट। मिडिल क्लास के इमरजेंस का रीज़न था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण मिडिल क्लास इमर्ज होकर आया, ऐसा नहीं है कि राजा उसको संरक्षित किया था। नेक्स्ट है 10, द मेन टेनेंट्स ऑफ अप्रैल थेसिस है ना, अप्रैल थेसिस ड्यूरिंग द बोल्शेविक रिवोल्यूशन वर। बोल्शेविक रिवोल्यूशन के समय मेन टेनेंट्स क्या था बोलते हैं अप्रैल थेसिस का? पहला है क्लोजिंग द वॉर, शिफ्टिंग ऑफ बैंक्स, लैंड पुलिंग बाय गवर्नमेंट, या फिर फॉर्मेशन ऑफ लेबर गवर्नमेंट, बैंक नेशनलाइजेशन एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, लैंड फ्रेगमेंटेशन एंड मर्जर ऑफ बैंक्स। यानी कि अप्रैल थेसिस का क्या टारगेट क्या था, वो अचीव क्या करना चाहता है अप्रैल थेसिस के ड्यूरिंग, है ना। नेक्स्ट है इंडिंग द वार और बैंक नेशनलाइजेशन एंड लैंड ट्रांसफर। तो इसका सही आंसर यही होगा, लड़ाई को ख़त्म करो, बैंक को नेशनलाइज करो, लैंड को ट्रांसफर करो लोगों में, है ना, राजा के पास नहीं। तो बेल्शेविक रेवोल्यूशन का मेन 3 ही टेनेंट था अप्रैल थेसिस के अकॉर्डिंग: बैंक टू बी नेशनलाइज, वर्ल्ड वाइड फर्स्ट बी ब्राउट टू क्लोज, यानी कि वार को ख़त्म करो, लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स। ठीक है, किसानों को ज़मीन ट्रांसफ़र करो राजा से। चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन इन 1871 फॉर अ चेंज डिमॉन्स्ट्रेटेड, है ना, जर्मन का यूनिफिकेशन हुआ, उसका क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द डोमिनेंस ऑफ द स्टेट पावर एंड कंजर्वेटिव सक्सेस इन मोबिलाइजिंग नेशनलिज्म मूवमेंट, है ना। जर्मनी की यूनिफिकेशन के बाद नेशनलिस्ट मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हुआ, और कंजर्वेटिव यानी कि जो लोग पुराने सोच को रखते हैं, पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको कंजर्वेटिव बोला जाता है, तो उनका डोमिनेंस हुआ, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द फॉर्मेशन करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन 1707 मीन्स, है ना, यूके बना था ग्रेट ब्रिटेन से, है ना। सर इंग्लैंड होता है, उसके बाद उसमें कंट्री जुड़ जाता है वेल्स, तो ग्रेट ब्रिटेन बनता है। उसके बाद फिर उसमें जो है एक कंट्री जुड़ जाता है स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम 4 कंट्री आता है, ब्रिटेन जो हम लोग जानते हैं, इंग्लैंड, उसके बाद आता है वेल्स, उसके बाद आता है स्कॉटलैंड, उसके बाद आता है नॉर्दर्न आयरलैंड। ये चारों कंट्री मिला करके बनता है यूके। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो 1707 में यूके बना था, तो इसका क्या वहाँ पे मतलब कि उसका क्या मतलब निकाला जा सकता है या क्या इफेक्ट हुआ होगा? तो इसका इफेक्ट ये है कि इंग्लैंड का डोमिनेंस था स्कॉटलैंड पे, ठीक है, और भी दूसरे कंट्री नॉर्दर्न आयरलैंड जो वहाँ पे था उस पर। तो इट मीन्स द डोमिनेंस ऑफ इंग्लैंड ऑन स्कॉटलैंड थ्रू द इंग्लिश सुप्रीमेसी इन पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द मेन रीजन वाई द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज सेटअप ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन के समय सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन क्यों सेटअप किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 2, वुमेन वांटेड टू सेम पॉलिटिकल राइट एज मेन, है ना, वुमेन भी चाहते थे कि उनको मेन जैसा पॉलिटिकल राइट मिले। क्वेश्चन नंबर 14 है,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, कैंपेन फॉर ड्रेस रिफॉर्म बाय वुमेन स्टार्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ सफरेज मूवमेंट। नेक्स्ट है कि ड्रेस रिफॉर्म इम्फेसाइज, उसका स्टेटमेंट तो दिया गया कि ड्रेस रिफॉर्म इम्फेसाइज डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वीमेन एंड एस्टेब्लिश्ड द स्टेटस ऑफ वीमेन एज ओबीडियंट एंड ड्यूटीफुल। तो यहाँ पे कहना क्या चाहता है कि कैंपेन लॉन्च किया गया था वुमेन के द्वारा ड्रेस रिफॉर्म के लिए, और इस मूवमेंट का नाम था सफरेज मूवमेंट। ठीक है, और ड्रेस रिफॉर्म करने से क्या होगा, तो मेन और वीमेन के बीच में डिफरेंस का, ड्रेस रिफॉर्म इम्फेसाइज डिफरेंस है ना, डिफरेंस इम्फेसाइज होगा, यानी कि डिफरेंस को बढ़ाया जाएगा और वुमेन को ज़्यादा ओबीडियंट और ड्यूटीफुल माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसका 2 इसका सही आंसर होगा। 14 का हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रॉम अबाउट 13th सेंचुरी टू द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन सम्पचुअरी लॉज वर एक्सपेक्टेड टू फॉलोइंग स्ट्रिक्टली टू, है ना, एक वहाँ का नियम था सम्पचुअरी लॉ, किन पे स्ट्रिक्टली फॉलो होता था, कब से, तो 13th सेंचुरी से लेकर फ्रेंच रेवोल्यूशन के इरा तक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd, कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ दोज कंसीडर्ड सोशल इन्फेरियर, जिनको समाज में इन्फेरियर माना जाता था, मतलब कि छोटे कैटेगरी का माना जाता था। इन्फेरियर का उल्टा होता है सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ऊंचा, इन्फेरियर मतलब नीचा, निम्न वर्ग। तो जिनको इन्फेरियर माना जाता था उनके रिगार्डिंग जो बिहेवियर होता था उसको बोलते हैं सम्पचुअरी लॉज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इस ऑप्शन में से कौन सा रिस्पॉन्स सही है। ऑन 3rd मार्च 1933 फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास, 3 मार्च 33 को इनेबलिंग एक्ट पास किया गया था। उसके तहत क्या हुआ था। पहला है इस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, गिव हिटलर द पावर रोल बाय डिग्री, बैन ऑल ट्रेड यूनियंस, बैन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर एफिलिटीज। ठीक है, तो 3 मार्च 1933 को क्या हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उस दिन ऐसा कोई नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया गया था, तो ये गलत है। ट्रेड यूनियन को बैन नहीं किया था, यानी कि COD तो नहीं होगा, कहाँ जहाँ भी COD है काट देंगे, तो ये तीनों अपने आप कट गया, तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा, है ना। इस तरह से एलिमिनेशन लगाकर बना सकते हैं। इनक्लोजर्स इन इंग्लैंड वर सीन एज, है ना, इंग्लैंड में जो इनक्लोजर थे उनको किस तरीके से देखा जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, नेसेसरी टू मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑन लैंड एग्रीकल्चर एंड टू प्लान क्रॉप रोटेशन टू इम्प्रूव द सॉइल। ठीक है, इनक्लोजर इन इंग्लैंड क्या था, तो सॉइल इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड था, फार्मर्स के सुविधा के लिए बनाया गया था, फार्मर्स के डेवलपमेंट के लिए प्लान था। 17 का हो जाएगा 3rd। द बाल्कन्स, है ना, बीच वॉज अ सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज रीजन कंप्राइजिंग ऑफ। बाल्कन में कौन कौन रीजन आते हैं, तो इसमें आता है सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया और रोमानिया। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अभी भी ये बाल्कन नेशन के नाम से जाने जाते हैं, हालांकि अभी ये कोई पार्टिकुलर नेशन नहीं है, इतने सारे नेशन में टूट चुके हैं। कौन कौन है, सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया एंड रोमानिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ भी स्टेटमेंट दिया है कि द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 लेड द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन। तो हाँ, ये सही है, हम अभी यहाँ पीछे ही पढ़े थे कि 1707 में ग्रेट ब्रिटेन बना था, स्कॉटलैंड और आयरलैंड को मिला करके। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हेंसफोर्थ डोमिनेटेड बाई इट्स इंग्लिश मेंबर्स, तो ये भी सही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लैंड का डोमिनेंस हो गया, क्योंकि स्कॉटलैंड एक छोटा कंट्री है ब्रिटेन के मुकाबले, और सारा कंट्री एक जगह हो गया तो ब्रिटेन का पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, है ना, उसका डोमिनेंस ज़्यादा हो जाएगा फिर पार्लियामेंट में। तो इसका सही आंसर होगा 2 के दोनों स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट 2 इज द रिजल्ट ऑफ स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 हुआ उसके कारण स्टेटमेंट 2 हुआ, है ना, पहले के का फॉर्मेशन हुआ जिसके कारण से ब्रिटिश का डोमिनेंस हो गया, तो इसका 2 आंसर सही होगा। 19 का हो जाएगा 2nd। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन फ्रेंच सोसाइटी about 60% of total land was owned by nobles and other members of 3rd estate। नेक्स्ट है कि द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस डिक्लाइन फ्रॉम 28 मिलियन टू 20 मिलियन 1789। तो ये तो ऐसे ही गलत है, पॉपुलेशन घटा नहीं था कभी, बढ़ा था। कितना बढ़ा था पहले के क्वेश्चन हम सॉल्व करवाए हैं। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट पार्टिसिपेटेड रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीज इन टैक्स एंड फूड सिक्योरिटी। और Montesquieu advocated the principle of distribution of power within the government between legislative, executive and judiciary। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन सा सही है, तो बी तो गलत ही है ना, तो बी को जहाँ बी है उसको हम काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए सी भी गलत हो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग जो थे वो टैक्स बढ़ाने और फूड सिक्योरिटी के लिए क्यों रिवोल्ट करेंगे, उनको तो टैक्स देना पड़ता नहीं था, यानी सी भी गलत है। तो जहाँ सी है उसको भी काट सकते हैं, तो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो बचा कौन, बी। तो 20 का हो जाएगा 2nd।
ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन था बी में 20 मिलियन था, 20 से 28 मिलियन हुआ था, ना कि 28 से 20 मिलियन। यहाँ पे यदि इसको रिवर्स कर देंगे तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन का एक सेट हमारा यहाँ पे समाप्त होता है फ्रेंच राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।